क्या आप जानते हैं कि नागा साधु बनने की रहस्यमय प्रक्रिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? यह रहस्यमय जीवन गहरे आध्यात्म और कठोर तप का ऐसा सफर है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको नागा साधुओं की अनसुनी कहानियां, उनकी दीक्षा प्रक्रिया और मृत्यु के बाद की अनोखी परंपराओं के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी ऐसी ही दिलचस्प और अद्भुत कहानियों को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब इस रहस्यमय सफर को शुरू करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और सनातन धर्म के एक विशेष वर्ग का हिस्सा होते हैं जिनका जीवन त्याग, तपस्या और संन्यास के मार्ग पर आधारित होता है। उनका उद्देश्य सांसारिक इच्छाओं और मोहमाया से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना और धर्म की रक्षा करना होता है। नागा साधुओं के जीवन और मृत्यु से जुड़ी प्रक्रियाएं उनके धार्मिक सिद्धांतों और आचार विचारों के अनुरूप होती है। नागा साधु बनने के लिए एक जटिल और कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कोई साधारण व्यक्ति नागा साधु बनने का संकल्प तभी ले सकता है जब वो पूरी तरह से सांसारिक जीवन त्यागने के लिए तैयार हो। नागा साधु बनने की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन, परिवार, संपत्ति और इच्छाओं को त्याग दे। ये एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। इच्छुक व्यक्ति को एक गुरु के संरक्षण में रहकर संन्यास की प्रारंभिक शिक्षा लेनी होती है। ये गुरु शिष्य को ब्रह्मचर्य, तप, ध्यान और वेदांत के सिद्धांत सिखाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में दीक्षा का एक विशेष समारोह होता है। इस दौरान शिष्य का मुंडन किया जाता है और उसे सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये सफेद वस्त्र उसके सांसारिक जीवन के अंतिम चिन्ह के रूप में देखा जाता है। बाद में इन वस्त्रों को त्याग कर वो पूरी तरह नग्न जीवन में प्रवेश करता है जो कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। दीक्षा लेने के बाद नागा साधु को कठोर तपस्या करनी होती है। इसमें ध्यान, योग और ब्रह्मचर्य का पालन करना शामिल है। वे शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नागा साधु किसी अखाड़े का हिस्सा बनते हैं। अखाड़ा एक ऐसा संगठन है जो धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारत में प्रमुख अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा नागा साधुओं के प्रमुख केंद्र हैं। नागा साधुओं का जीवन अत्यंत कठिन और अनुशासनपूर्ण होता है। वे सामान्यतः नग्न रहते हैं जो कि सांसारिकता और शरीर से जुड़ी इच्छाओं का त्याग दर्शाता है। वे अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए साधना करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपने शरीर और मन को पूर्णतः नियंत्रित करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जो कि मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। भस्म यह दर्शाता है कि जीवन नश्वर है और अंततः हर जीव को मृत्यु की ओर जाना है। योग और ध्यान उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। ये उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। नागा साधु कुंभ मेले का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कुंभ मेले में वे सार्वजनिक रूप से स्नान करते हैं जो कि धर्म और पवित्रता का प्रतीक है। नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनकी देह को विशेष रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। ये रीति रिवाज साधारण लोगों से भिन्न होते हैं। नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनकी देह को जल समाधि या भू समाधि दी जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि साधु का अखाड़ा और गुरु परंपरा किस प्रकार की अंतिम क्रिया को प्राथमिकता देते हैं। कई बार साधु के शरीर को जला दिया जाता है और उनकी भस्म को पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाता है। मृत्यु के बाद साधु की स्मृति के रूप में उनकी चरण पादुकाएं या अन्य वस्तुएं उनके शिष्यों के लिए श्रद्धा के प्रतीक के रूप में रखी जाती है। नागा साधु ये मानते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी और वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। नागा साधु बनने का अर्थ केवल संन्यास लेना नहीं है, बल्कि ये एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
ये आत्मा की शुद्धि, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। वे जीवन को सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। नागा साधु ये मानते हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर है, इसीलिए वे मृत्यु से नहीं डरते। उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, जो कि आत्मा का परमात्मा में विलय है। नागा साधु केवल आध्यात्मिक साधना में ही नहीं बल्कि धर्म और समाज की रक्षा में भी अपना योगदान देते हैं। ऐतिहासिक रूप से वे विदेशी आक्रमणकारियों और धर्म विरोधी ताकतों से धर्म की रक्षा के लिए योद्धा के रूप में कार्य करते रहे हैं। नागा साधुओं का जीवन, मृत्यु और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं आध्यात्मिकता और धर्म के गहरे सिद्धांतों पर आधारित है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है, जो कि सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर है।